वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया और आप लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले की पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं। सो चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है और इस लास्ट क्वेश्चन में चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। जो ये क्वेश्चन है वो हमें बोल क्या रहा है। इसने हमें बोला है फाइंड द quadratic polynomial each with the given numbers sum and product its zeros respectively। हमें ना यहाँ पे जो गिवन है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है। इन्होंने कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सारे पार्ट्स रखे हैं कि हमें पहला वाला जो नंबर मिला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अब जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास पहला वाला नंबर 1/4 है। मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। ये आप NCERT की बुक में भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा से दोनों ज़ीरोज़ को शो किया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखा है। अब सुनो, पहला नंबर जो है 1/4 वही सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर रख दी। अब क्या है कि हमें ये इधर माइनस का इधर जा सकता है। अब बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन ने हमारे से पूछा क्या था, क्वेश्चन ने ना हमारे से फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म, यानी हमारे से टर्म पूछी है, यानी ये ax² प्लस bx प्लस c, यानी इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, कोफिशिएंट क्या है x, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है और कोफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है। एक तरह से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 नज़र आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x² 4 हो सकता है मेरे ख़याल से, अभी पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पर -1 गिवन है जैसे कि। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ a मल्टीप्लाई बाई b, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मैंने रख दिया। अब देखो -1 गिवन है ना, तो -1 हमने रख दिया। अब बच्चों -1 तो चलो ठीक है, चलता है, लेकिन इसके नीचे अगर मैं अपॉन में 1 रख दूं, भाई जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके नीचे अपॉन में 1 रखा जा सकता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा 4 आया था, बट यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² 1 आ रहा है। तो ये तो बड़ी कठिन वाली बात है। तो मैं क्या करूँगा, 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। 4 इंटू -1 4 आ गया और 4 इंटू 1 4 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 4 पहले भी है अब भी है और कांस्टेंट टर्म मेरी -4 बन चुकी है और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 बन चुका है। मैं लिख सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कंसिडर्ड एज 4x² माइनस x प्लस 4। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो है ये ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यूज़ को पुट आउट यहाँ पर कर दिया और जिस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप सो फर्स्ट पार्ट से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर ये समझ में आ गया, चलते हैं सेकंड पार्ट में। स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं इसके सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है 3,1/3। जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास गिवन है 3, वो भी √3, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1/3 है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मेरे पास जो है √3 गिवन है, वो भी सम ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में।
सो √3 को मैं √3/1 भी लिख सकता हूँ और ये माइनस इधर से इधर आ सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x मेरा माइनस का √3 रखा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा 1 रखा जा सकता है। ये एक थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? 1/3 यहाँ पर हमने गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फॉर्म में। सो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट टर्म तो 1 नज़र आ रही है और कोफिशिएंट ऑफ x² मुझे 3 नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले मेरी कोफिशिएंट ऑफ x² 1 आ रही थी और अब 3 आ गई है। कोई बात नहीं, आप क्या करो, पहले से स्पेस छोड़ देना। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ के साथ नोट तो क्या करो, लेकिन थोड़ी होशियारी से। हम क्या करेंगे कि ये पहले वाले टर्म में यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो अब हमारा 3 आ चुका है और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारा -3√3 आ चुका है। सो मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन सकती है? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है 3x² माइनस 3√3x और हमारा कांस्टेंट टर्म बन सकता है 1। तो ये सब हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया और अब हम लोग पक्का कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही आ गया। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। अब थर्ड पार्ट इजी है कि मुश्किल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड पार्ट हमें क्या बता रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो है 0,√5। अब 0,√5 हमें गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो है √5। अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा रखता हूँ और यहाँ पर मैं कोफिशिएंट ऑफ x² जो है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो मेरा क्या आ सकता है? तो अगर मैं 0/1 रख दूँ तो शायद मेरा कोफिशिएंट ऑफ x² बन सकता है, और ये माइनस अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो शायद 0 के ऊपर असर पड़े, लेकिन 0 के ऊपर माइनस का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, फिर भी ये 0/1 ही रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x हम मान सकते हैं कि वो हमारा 0 है और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा 1 हो सकता है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आ जाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा जैसे कि √5 गिवन है। सो √5 को खाली √5 नहीं, हम लोग क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे अपॉन में 1 हम बना सकते हैं, तो ये हमने अपॉन में 1 बना दिया। तो कांस्टेंट टर्म मेरी एक तरह से √5 मुझे नज़र आ रही है, और कोफिशिएंट ऑफ x² अभी भी 1 है और पहले भी 1 था। सो इस हिसाब से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूँ कि मेरी जो कोफिशिएंट ऑफ x² वो 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x वो मेरी 0 है, और मेरा कांस्टेंट टर्म √5 रखा जा सकता है। अब क्योंकि ये 0 है सो हम इसको हटा भी सकते हैं, तो हमारी वैल्यू ये x² प्लस √5 आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। जल्दी जल्दी नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, और फोर्थ पार्ट शायद इजी, अरे बहुत ही ईजी है, आप लोग अब खुद कर सकते हैं। मुझे इतनी तो उम्मीद हो चुकी है कि अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है 1,1। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या रखा जा सकता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन खाली 1 रख देने से तो कुछ नहीं होगा, तो हम इसको 1/1 रख देंगे। कोई प्रॉब्लम है? देखो ये अपॉन 1 वाली अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले से इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लोग ये वीडियो मेरी विज़िट करके देख सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और शायद आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा कि आई बटन पे भी ये आपको अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
सो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस इधर है तो माइनस उधर भेज सकते हैं, तो हमारा एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो हमें -1 मिल गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें 1 मिल सकता है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 ही आएगा। तो कांस्टेंट टर्म मेरी 1 रही और इसको 1/1 ही रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म मेरी यहाँ पर 1 बन गई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी मेरा 1 ही है। अब इस हिसाब से मैं क्या रख सकता हूँ, तो मेरे जो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरी बन सकती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ सकता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो मेरा -1। इसके अलावा मेरी कांस्टेंट टर्म 1 बनी है। सो ये सब रख देने के बाद मेरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस चीज़ को पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका 4th पार्ट भी कर लिया, फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया और 4th भी कर चुके। अब बारी है इसके 5th पार्ट की और 5th पार्ट है हमारा -1/4 कोमा इसका ये जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ है और 1/4 इसका प्रोडक्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में हमें बोला है कि पहले हमें सम दिया गया है बाद में प्रोडक्ट, तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मैंने रखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा यही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या इक्वल कर सकता हूँ मैं, -1/4 और इक्वल्स टू यही सब पूरा फॉर्मूला। अब देखो ये माइनस इधर भी है इधर भी है, तो ये माइनस आपस में कट हो सकते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा 1 बन चुका है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 4 बन चुका है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ सकता है 1/4, तो मैंने 1/4 रख दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 4 है और कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है। सो यही सब के हिसाब से पहले भी मेरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 थी और अब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरी 4 है। तो इस हिसाब से मैं पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकता हूँ 4x², क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है और कोफिशिएंट ऑफ x मेरा 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ खाली x और कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है तो 1 लिख दो। तो ये सब लिखने के बाद अब हम कह सकते हैं हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो नोट हो गया है, अब आप लोग भी अपना अपनी नोटबुक्स में नोट करें। सो फाइनली मैं इसके लास्ट पार्ट पे आ चुका हूँ और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अब यहाँ तक लास्ट पार्ट शुरू कर दिया है। सो 4,1 इसका लास्ट पार्ट है और 6 पार्ट है। सो यहाँ पर मेरा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो मेरा यहाँ पर 1 है। सो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, मेरा ये पूरा फॉर्मूला। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 के इक्वल कर सकते हैं। और क्योंकि 4 अकेला नहीं छोड़ सकते तो 4/1 रखना पड़ेगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो चाहिए। अब ये माइनस इधर है तो उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4 तो आ चुका है। अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आगे चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। सो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पर जो ये 1 है इसको रख सकते हैं और 1/1 ये पूरा का पूरा आ चुका है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 आ सकता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -4। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म हमारी 1 आ सकती है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया और ये आंसर हमारे सामने आ चुका है। सो आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको मज़े लेकर पढ़ सकते हैं। सो फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हुई और ये अच्छे से एक्सप्लेन भी हो गया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी थी और ये वीडियो आने में लेट
इसलिए हुई तो ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा। अगर कभी स्टोरी टाइम बताने लगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो बस इतना ज़रूर बताऊंगा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ सर्कमफ्रेंसेस की वजह से वो वीडियो मुझे हटानी पड़ी और उसके बदले मुझे ये नई वीडियो डालनी पड़ी। तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ रह गया है तो इसके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, जो कि जल्द ही मैं ज़रूर, पक्का प्रॉमिस, मैं ज़रूर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल NH रहमान आपको प्रोवाइड करता है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते हैं। बशर्त ये है कि आपको हर सीरीज़ देखकर एक दूसरे के साथ चेन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आपके चीज़ें समझ में आएगी। अब KGF 2 डायरेक्ट देखोगे तो KGF 1 एकदम समझ में नहीं आएगी। तो वही वाली बात है, तो आपको पूरी की पूरी वीडियोस देखनी हो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियोस देख ली है तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चे बोलना नहीं, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर्स की बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी किल्लत है, बहुत कमी है सब्सक्राइबर्स की। तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।